ऐसे में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभालेंगे। ओवैसी आज मेरठ दौरे पर रहने वाले हैं। यहां पर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में डोर टू डोर प्रचार करते ओवैसी दिखाई देंगे। ओवैसी करीब दोपहर 12 बजे मेरठ पहुंचेंगे और फिर घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। और आजम खां भी चुनाव मैदान में है, लेकिन कोर्ट से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार उन्होंने लगाई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई होनी है। फर्जीवाड़े और भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप में 2 साल से सीतापुर जेल में बंद आजम ने अपनी याचिका में कहा कि उनके खिलाफ मुकदमों में कार्रवाई की रफ्तार काफी धीमी है। ऐसे में आजम खां ने इसके पीछे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उनको अंतरिम जमानत मिलनी जरूरी है। आजम खां अभी सीतापुर जेल में बंद है और जेल से ही उन्होंने नामांकन पत्र भरा है। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट एसपी नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। और कांग्रेस ने 27 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। नई लिस्ट में कांग्रेस ने 11 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं कई सीटों पर प्रत्याशियों के टिकट भी काट दिए गए हैं। कांग्रेस ने सिराथू विधानसभा सीट से सीबा देवी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने डॉक्टर मनीष सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है। लखनऊ ईस्ट की बात की जाए तो यहां से प्रत्याशी बदल दिया गया है। अब यहां से मनोज तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। पहले पंकज तिवारी को टिकट यहां से मिला था। तो कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें एक बार फिर से महिलाओं को तरजीह दी गई है। कई ऐसी सीटें हैं जहां से प्रत्याशी को हटाया गया है। अदिति सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने डॉक्टर मनीष सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है। लखनऊ ईस्ट से प्रत्याशी बदल दिया गया है। अब यहां से मनोज तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। पहले पंकज तिवारी को यहां से टिकट मिला था। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर न्यूज 18 पर विस्तार से जानकारी दी। वित्त मंत्री ने नेटवर्क की टीम के एमडी और ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन महामारी से उबर रही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो महामारी से बाहर आ रही है और बहुत ही सकारात्मक पर उबरने के संकेत भी उन्होंने दिए। I think in the mind of the Prime Minister there was never this doubt that this budget, drawing from certain policy prescriptions that we had laid out in the last, for an economy which is coming out of the pandemic and showing very good positive revival signs, we should unhesitatingly give more help and stimulus that is required so that the revival is sustainable and the revival is strong. And therefore there was no doubt in our minds from the very initial stages of working on this budget. और विधानसभा चुनाव के बीच आज प्रयागराज में संत सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में संतों का एक जमावड़ा लगेगा। यह सम्मेलन आज दोपहर करीब 2:30 बजे होगा। उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भी साधु संत मार्गदर्शन करेंगे। इसमें विधानसभा चुनाव में हिंदुओं का मत प्रतिशत कैसा बढ़े, इस पर भी चर्चा होगी। इस सम्मेलन में साधु संत विश्व हिंदू परिषद की ओर से चलाए जा रहे कई अभियानों को लेकर भी चर्चा करेंगे। यह सम्मेलन श्री राम तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के वरिष्ठ सदस्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की अध्यक्षता में होगा। और खबर मथुरा से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक रणवीर सिंह की हत्या के मामले में एक हत्या आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है, वहीं उसका जो साथी था वो भागने में सफल रहा है। गिरफ्तार हत्या आरोपी का नाम शिवम बताया जा रहा है। थाना कोसीकला की पुलिस, एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर हाईवे अपनी पूरी टीम के साथ उपयुक्त बदमाश की घेराबंदी करने का उन लोगों ने प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग करी। पुलिस में आत्मरक्षा पर पुलिस ने भी क्रॉस फायरिंग करी, जिसके परिणाम स्वरूप बदमाश के बाएं घुटने में गोली लगी है। बदमाश को उपचार हेतु स्थानीय कोसीकला के सीएचसी में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।
और इस वक्त हम आपको बता दें सिराथू सीट से आज केशव मौर्य अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ठीक उससे पहले हम देख रहे हैं परिवार वाले किस तरह से उनका टीका कर रहे हैं, अपनी माता से आशीर्वाद लेने वो पहुंचे हैं। और जैसा उन्होंने पहले ही कहा था कि जब वो नामांकन के लिए निकलेंगे तो अपनी माता जी से आशीर्वाद जरूर लेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दही चीनी खिलाकर उनका मुंह मीठा किया जा रहा है, जीत का आशीर्वाद दिया जा रहा है। अपनी माँ के पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया है। तो एक भारतीय परंपरा है कि किस तरह से जब कोई अच्छे काम के लिए निकलता है तो उसे दही चीनी खिलाया जाता है, टीका किया जाता है। और अपनी मां से आशीर्वाद लेने केशव मौर्य पहुंचे हैं। भगवान श्री राम के लिए भी कहा गया है, माता पिता गुरु